मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। मैथ्स में टॉपर्स बनना है तो आपको ज्वाइन क्या करना है, गैंग्स ऑफ टॉपर्स। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो होगा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों। आज का जो सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंट एंड परसेंटेज, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का। उसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, साथ में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको कॉपी प्लस पेन जो आपका है वो आपको सामने रखना है, ताकि आप कंटेंट के साथ आप जो हम यहाँ समझ रहे हैं उसको नोट्स से बनाने लगे। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? सो लेट्स रॉक नाउ। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे देखते हैं बच्चों, सिंस हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है मैथ्स, ये जो हमारा स्लोगन है मैथ्स में टॉपर्स बनने की गारंटी, आपको पता है बच्चों टॉपर्स बनना है मैथ्स में, तो ज्वाइन करें हमारे गैंग्स में। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ अगेन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा दैट इज बेस्ड ऑन द परसेंट एंड परसेंटेज। तो ये हमारा टॉपिक था। नाउ क्वेश्चन आता है कि अच्छा हम लोग जो आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स है उसमें हमारा जो सिलेबस होगा, सिलेबस क्या होने वाला, सिलेबस हमारा जो परसेंटेज है एंड परसेंटेज है, परसेंट एंड परसेंटेज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद होना चाहिए जो परसेंट एंड परसेंटेज जो टॉपिक है उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ एडवांस प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका जो कुछ एडवांस प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीन्स आपका जो क्वेश्चन होने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन द सम एडवांस बेस्ड प्रॉब्लम। मीन्स यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम आपको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आएगा वो आपका परसेंट एंड परसेंटेज में वो आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आने वाला है। कहाँ से आने वाला है? वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आने वाला है। दैट इज इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज। और साथ में जो अगला टॉपिक होने वाला है उसमें भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, और साथ में हमारा ओवर हेड एक्सपेंसेस का जो टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है में उसका भी टॉपिक हमारे यहाँ पे डिस्कस होता है। और जो नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा डिस्काउंट एंड टैक्सेस है। ठीक है, तो मींस यहाँ पे परसेंटेज का जो रोल है बच्चों वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी होने वाला है। ये साथ में हमारा जो टॉपिक अगला है डिस्काउंट है, साथ में जो टैक्सेस हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी एंड वगैरह, वो भी हमारा यहाँ पे रोल होने वाला है। मींस हमारा परसेंट एंड परसेंटेज हमारा एक फाउंडेशन बनाने वाला है, जो कि अगला जो अपकमिंग टॉपिक हमारा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, साथ में जो टैक्सेस है उससे हम लोग यहाँ पे बेसिक्स अगर अच्छा रहेगा तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम लोग आराम से कर सकते हैं पूरा। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ 144 इज 36। मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोलना चाह रहा है ये जो 36 हमारा है यहाँ पे जो नंबर है वो आउट ऑफ 144, मीन्स क्या बोला, आउट 36 जो हमारा नंबर है आउट ऑफ 144 कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे सिंपल से हमारा क्या हो गया 36 डिवाइडेड बाई 144, और हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज इनटू 100। तो कोई भी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी अगर हमारा दैट इज अगर फ्रैक्शन रहेगा, अगर कोई हमारा फ्रैक्शन रहेगा उसको अगर परसेंटेज में बदलना हो तो आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा, ये हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ 144 इज 36। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि 36 आपको मिला है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको मार्क्स कितना मिला, 36 मिला है आउट ऑफ कितना 144। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था दैट इज परसेंटेज ऑब्टेन, या किसी तरह का परसेंटेज अगर निकालना हो या मार्क्स दैट इज परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, मार्क्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, सिंपल से बोलिएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्या बोलिएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स कितना ऑब्टेन्ड हुआ है, मार्क्स आपका कितना ऑब्टेन्ड हुआ है। ओके, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, टोटल मार्क्स, डिवाइड क्या करेंगे, टोटल मार्क्स करेंगे, यहाँ पे टोटल लिखेंगे दैट इज टोटल मार्क्स। ओके, लिखेंगे क्या लिखेंगे, टोटल मार्क्स हो जाएगा, और सिंपल से क्या करेंगे इनटू 100 कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इनटू 100 कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक जो फाउंडेशन जो होता है बच्चों ना परसेंटेज का, ये होता है कितना मार्क्स आपको मिला है आउट ऑफ कितना। तो यही भी बोला जा रहा है ना कि आउट ऑफ 144 आपको कितना मिला 36। तो 36 हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो यह हमारा क्या दे देगा, परसेंटेज दे देगा। ओके, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेट, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। हम लोग को काटेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज 12 3 जा, मीन्स हम लोग यहाँ पे 12 से काट सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर 12 से कटेगा तो कितना, 12 3 जा 36, और इसको हम लोग काट सकते हैं दैट इज 12 इंटू 12। ओके, फर्दर हम लोग 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12।
फिर हम लोग यहाँ पे काट देंगे, दैट इज 25। कितना काटेंगे, दैट इज 25। हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, दैट इज 25% हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके बोल रहा है कि 80, यहाँ पे आप 80 आपको मार्क्स मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला सेटन नंबर, ओके तो लेट द नंबर, यहाँ पे मान लेते हैं लेट नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स। लेट हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं, लेट द नंबर बी एक्स। ओके तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग क्या लिखने वाले बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ दैट इज 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ द सर्टेन नंबर दैट इज इक्वल टू, इज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इसका मतलब हमारा हो रहा है इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू, एंड हाउ मच यू आर गेटिंग, दैट इज 80। हाउ मच हमारा कितना हो रहा है, 80 आपको मिल रहा है। मींस आउट जो भी नंबर होगा हमारे पास उसका 32% अगर निकाल रहे हैं तो आपको कितना मिला, 80 मिला। ओके नाउ हम लोग यहाँ पे देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा इंप्लाइज दैट, ओके हम लोग लिखेंगे दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 100 इनटू x दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 80। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है ना। ओके नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कैंसिल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x हमारा पार्ट है, ये जो x हमारा x को यहीं पे रहने देंगे, बाकी को क्या करेंगे हम लोग उठा के उधर फेंकना है, फेंकने का काम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मीन्स अगर नीचे वाला जो पार्ट होगा वो नीचे वाला उठ करके ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा, नीचे चल जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं बच्चों कि x इज इक्वल टू जो होगा दैट इज इक्वल टू 80 इंटू होगा दैट इज 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा, दैट इज 32 होगा। ओके आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रही है। ओके नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग 8 से काट देंगे, 8 इंटू 10 80 होगा और 8 4 जा हमारा कितना 32 हो जाएगा। फिर हम लोग फर्दर यहाँ पे काट सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। ओके ना अगेन हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं, दैट इज 50 हो जाएगा ना, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 250 हो जाएगा। कितना, दैट इज 250। ये हमारा नंबर था। बेसिकली क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो नंबर आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, दैट इज 250। कितना 250 और मीन्स 250 हमारा नंबर था। इसका जब हम लोग यहाँ पे 32% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, 80 मिलेगा। ओके नाउ प्लीज इसको नोट डाउन करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ आशा करते हो बच्चों आप इसको लिख लिए ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन से मींस यहाँ पे ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ आपको इसको सॉल्व करना। ना क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16% क्या बोल रहा है, 16% ऑफ 150। ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है 150। ओके 150 माइनस हमारा कितना दिया हुआ है 25% ऑफ हमारा दिया हुआ है 84 एंड प्लस हमारा दिया हुआ 80% ऑफ हमारा दिया हुआ है 550। ओके ना इजिकल टू हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। आई थिंक बच्चों ये हमारा आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज ट्राई करें, आप खुद से ट्राई करें। तो आशा करता हूं बच्चों आप खुद ट्राई किए होंगे। ओके चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आपका हम जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आपको देखना है कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सिंपल से लिखेंगे दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू हमारा हो जाएगा दैट इज 150। ओके माइनस हम लोग लिखेंगे दैट इज 25 बाय 100 हो जाएगा। इनटू हम लोग लिखेंगे 84। ओके एंड प्लस हम लोग लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ का मतलब इनटू होता है एंड 550 हो जाएगा। ओके नाउ एंड दैट इज इक्वल टू नाउ हम लोग यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 150 दिया हुआ 100 दिया हुआ, इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं। या हम लोग यहाँ पे फर्दर इसको हम लोग काट सकते हैं 8 दूनी 16, 8 ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना 24 होगा। नाउ इसको हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं कितना 4 बार में काट सकते हैं। इसको हम लोग काटें कितना दैट इज 2 और 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 21 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 24 का यहाँ पे 21 होगा। नाउ अगेन प्लस हो जाएगा। प्लस हम लोग यहाँ पे काटेंगे 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर काटेंगे 4 से, यहाँ हमारा कटेगा 5 से और यहाँ पे हमारा काटेंगे 11 से। ओके ना 11 इंटू 4 हमारा कितना होगा दैट इज हमारा कितना होने वाला है दैट इज 44 होगा। कितना होगा हमारा दैट इज 44 होगा। ओके ना हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 24 माइनस 21 हमारा कितना होगा दैट इज 3 होने वाला। ओके एंड प्लस 44 होगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा दैट इज 47 होगा। प्लीज बच्चों इसको कॉपी करिए और आशा करता हूँ आपका भी आंसर यहाँ पे मैच किया होगा। ओके
बच्चों अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देखना है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। मीन्स आप बोल सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एक मेन फाउंडेशन क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का। ओके, तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अ मेन स्पेंड, स्पेंड का मतलब था खर्च करना, इसका मतलब होता है खर्च करना, खर्च किया, ठीक है भाई, कितना 65% ऑफ हिज सैलरी। इसका मतलब है कि इस आदमी को कुछ सैलरी मिल रहा होगा, तो लेट द मंथली, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट मान लेंगे, लेट मंथली सैलरी, क्या लिखेंगे, लेट मंथली सैलरी, हम लोग क्या लिखने वाले, लेट मंथली सैलरी एंड दैट इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट रुपीज एक्स, हम लोग यहाँ क्या एज्यूम करेंगे, इतना मिल रहा होगा। अब आउट ऑफ दिस सैलरी क्या हो रहा है, कुछ पैसा इसका खर्च हो गया, कुछ पैसा इसका यहाँ पे खर्च होने वाला है, कुछ पैसा यहाँ पे खर्च हो गया और कुछ पैसा यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेव करने वाले, इसको यहाँ पे सेव हो जाएगा, बैंक अकाउंट में रह जाएगा, ठीक है, बैंक में इसका पैसा हो जाएगा, ठीक, कुछ पैसा इसका ये यहाँ पे स्पेंड हो गया। नाउ कितना परसेंटेज ये खर्च किया भाई, कितना परसेंटेज किया, 65% खर्च किया है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपको जो टोटल पैसा जो मिलता है, मीन्स उसको हम लोग मानते हैं 100 मानते हैं, क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, ठीक है। मीन्स जो आपको सैलरी मिलेगा वो पूरा पैसा मिलेगा, तो उसको हम लोग 100% मान लेंगे। एंड आउट ऑफ दिस 100% बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, आप 65% आप क्या करें, खर्च कर दे। मीन्स आप बचा कितना रहे, क्वेश्चन बोल रहे आप बचा कितना रहे, तो आउट ऑफ 100% में 65 अगर खर्च कर लिए तो बाकी कितना बचा, बाकी आपका बचा 35%, कितना बचा बच्चों, 35% आपका यहाँ पे सेव हुआ है, 35% आपका सेव हुआ। अब जब ये व्यक्ति आपको क्या देखा कि अच्छा मेरे अकाउंट में कितना पैसा बचा, मात्र 525 रुपया बचा, मीन्स यहाँ पे बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, 35% ऑफ दिस एक्स। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे, दैट इज 35% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल सैलरी। टोटल सैलरी का 35% इसका बचा हुआ है, और वही अपने अकाउंट में देखा कितना बचा हुआ था, मान लो 525 रुपया ही बचा, मात्र कितना बचा, 525 ही बचा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज 35/100 हो जाएगा, इंटू हम लोग x करेंगे, दैट इज इक्वल टू 525। हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ओके, 20/25 हो जाएगा और 7/25 हो जाएगा। ओके, नाउ फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे चल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 525 और इंटू हमारा 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा, दैट इज 5 हो जाएगा। ओके, नाउ फर्दर हम लोग काट सकते हैं क्या, यहाँ पे 5 नहीं होगा, 7 होगा, कितना 7 होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, क्या कि 7 × 5 होगा, कितना होगा 7, यहाँ पे 35 था, 35 को काट रहे तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7 होगा, कितना होगा बच्चों, 7 होने वाला है, कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, 7 × 5 होगा 35, और ये हमारा यहाँ से अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 30 हो जाएगा ना। 75 × 20 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 75 × 20, तो हमारा कितना होगा, दैट इज 1500, कितना हो जाएगा 1500। मीन्स यहाँ पे हमारा सैलरी जो होगा, इस व्यक्ति को कितना पैसा मिल रहा होगा, 1500 मिल रहा होगा, तो 1500 में इसके पास कितना बचा, इसके पास मात्र 525 रुपया बचा। ओके, इसका मतलब वो खर्च कितना किया होगा, उसका मतलब खर्च कितना किया होगा, तो इसका टोटल जो सैलरी था हमारा 1500 था, 1500 में आपको घटाना है कितना, 600, कितना खर्च किया है, दैट इज 525 खर्च किया है, तो हमारा कितना बचा, ये 975 ये बेसिकली ये खर्च किया, 975 ये बेसिकली खर्च किया है। तो टोटल सैलरी इसका कितना था, 1500 निकला हमारा, उसमें से 65% ये खर्च किया, कितना खर्च किया, 975, 35% इसका बचा, कितना बचा था, ऑलरेडी दिया होता क्वेश्चन है 525। तो आशा करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हम लोग कैसे इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड में एक बार और समझा देता हूं इसको कैसे सॉल्व किए। हम लोग लेट द सैलरी भी एक्स है, एक्स को हम लोग टोटल अमाउंट मान लिए, और टोटल अमाउंट हमारा क्या होगा, 100% होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 65% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बाकी का जो परसेंटेज होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सेव होगा, और सेव हुआ तो अकाउंट में खोल के देखेगा वही कितना है, कितना बचा हुआ है, देखा 525 बचा हुआ, तो बाकी कितना खर्च बचा हुआ था, 35%, तो 35% ऑफ x इक्वल टू 525 सॉल्व करने के बाद हमारा x का वैल्यू निकला 1500, मींस x मींस टोटल सैलरी, x मींस हमारा क्या होगा, टोटल सैलरी होगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला है। ओके,
यहाँ पे बोल रहा है कि कोई नंबर था, ठीक है भाई, ये हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हमारा क्या ओरिजिनल नंबर है। तो ये जो ओरिजिनल नंबर था ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, या इनिशियल नंबर भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल नंबर बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना 4 है। गलती से क्या हुआ ना, कोई लड़का आया इसको गलती से कुछ और रीड कर लिया, तो ये हमला रॉन्गली जो रॉन्ग नंबर होगा यहाँ पे रॉन्ग नंबर, तो रॉन्ग नंबर हमारे यहाँ पे कितना गलती से रीड हो गया, दैट इज 4.48। तो बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर। तो आपके यहाँ परसेंटेज एरर निकालना है, क्या निकालना, परसेंटेज एरर निकालना, परसेंटेज एरर निकालना है। तो आप परसेंटेज एरर कैसे निकालिएगा, पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए, पहले डिफरेंस डेल्टा निकालिए। डिफरेंस जो हमारा होगा, डिफरेंस इन बोल सकते हैं नंबर, तो डिफरेंस हमारा डिफरेंस जो नंबर आया था वो, और डिवाइडेड बाय हम लोग लिख देंगे दैट इज इक्वल टू जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दिए ओरिजिनल नंबर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनटू 100। मींस हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बच्चों, डेल्टा का मतलब यहाँ पे सिंबल बता रहे हैं, डेल्टा का मतलब लिख रहे हैं हम लोग दैट इज इक्वल टू डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉन्गली रेड नंबर हमारा कितना था ये, और ओरिजिनल था ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 4.48 माइनस हम लोग लिखेंगे 4.0 एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था 4.0, और इनटू हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे। आई होप बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। डिफरेंस का मतलब होता है कितना डिफरेंस आया है, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.48 एंड डिवाइडेड बाय होगा दैट इज 4.0, और यहाँ पे इनटू हो जाएगा 100। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल पार्ट इसको निकालने वाले, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 1 and 2 होगा। मींस हमारा कितना परसेंटेज का एरर हुआ बच्चों, 12% हमारे यहाँ पे एरर हो गया है। कितना परसेंटेज का एरर हुआ है, 12% का हमारे यहाँ पे एरर हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है ना। मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ ना, एक यहाँ पे लिखा हुआ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कुछ मान ले सामान या कोई माल आ रहा है, कोई आप माल दिल्ली से मंगा रहे हैं, ठीक है, तो कोई माल आप दिल्ली से मंगा रहे हैं, तो कितना आर्टिकल्स मंगाए, 500 आर्टिकल मंगाए। उसमें से मींस टोटल जो आर्टिकल्स आपको लाना था 500 आर्टिकल्स लाना था, तो ये टोटल आर्टिकल्स आप मंगा रहे थे, ये आप मंगा रहे थे, टोटल आर्टिकल्स आपका वहां से आ रहा था, ठीक है, आर्टिकल्स वहां से आ रहा था, ठीक है भाई। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मींस जब गाड़ी वाला लेकर आ रहा था ना, तो उसमें क्या हुआ कि 70 जो आर्टिकल था वो हमारा टूट हो गया, वहां 70 जो आर्टिकल था वो हमारा क्या होगा, टूट गया। तो बचा कितना आर्टिकल, जो फ्रेश आर्टिकल बचा वो कितना बचा हमारा, 430 बचा। कितना, ये 430 आर्टिकल मेरा फ्रेश है, ये हमारा क्या बोल सकते हैं, ये फ्रेश आर्टिकल, या फ्रेश हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ब्रोकन आर्टिकल हो गया, क्या हो गया, ब्रोकन, टूट गया ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स। बचा कितना बच्चों, 430 बचा, तो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग, परसेंटेज ऑफ व्हाट, रिमेनिंग आर्टिकल्स निकाले। रिमेनिंग है, क्या लिखने वाले, रिमेनिंग आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कितना परसेंटेज हमारा 430 आपका मिल रहा है। मंगाए कितना थे भाई, 500 मंगाए थे, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 100। यही तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। कितना पार्ट आर्टिकल्स मंगा, रिमेनिंग आर्टिकल्स के बारे में बात हो रही है। रिमेनिंग मींस व्हाट, फ्रेश आपको कितना मिला, 430 ही मिला ना, आउट ऑफ कितना 500, तो 430 डिवाइडेड बाय 500, और यहाँ पे हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल, 8 5 40, 6 5 30, मींस आउट ऑफ 100% आपको मात्र 86% जो माल आपका मिला है वो आपको सही मिला है। बाकी 14% जो आपका माल था वो आपका खराब हो गया, वो आपका माल खराब हो गया है। आई थिंक ये जो आइडिया है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। नाउ गेट रेडी फॉर द चैलेंज क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए बच्चों, आप पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो आशा करता हूं बच्चों आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्या समझ में आया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन हुआ, ठीक है, कोई इलेक्शन हुआ, दो कैंडिडेट खड़ा था मेरा। मान लेते पहला केस में जो पहला कैंडिडेट होगा, पहला कैंडिडेट को हम लोग ए मान लेंगे, पहला कैंडिडेट को ए मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो कैंडिडेट होगा, दूसरा कैंडिडेट को हम लोग बी मान लेंगे, ठीक है भाई।
secured 40% ऑफ द टोटल वोट। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ए को जो मिलने वाला है वोट, वो हमारा टोटल कितना मिला, 43% मिला। जो टोटल वोट यहाँ पे था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल जो वोट होगा यहाँ पे, टोटल वोट यहाँ पे जो पोल हुआ है, टोटल वोट पोल्स, तो ये हम लोग क्या मान लेंगे, जो भी मानेंगे, ठीक है। तो लेट द टोटल वोट बी एक्स, ठीक है, ये हमारा टोटल वोट हो गया। और जो टोटल अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये 100% हो गया ना, टोटल मतलब क्या 100%। अब इस 100% में क्या हुआ, ए को कितना परसेंटेज मिला, 43% मिला है। ए को कितना परसेंट मिला है, 43% मिला है। तो बाकी का जो परसेंटेज बचा, मीन्स 100 में से, मान लेते हैं 100 में से 43% जो कौन ले लिया, ए ले लिया, तो बाकी का जो बचेगा वो हमारा किसके पास जाएगा, हमारा बी के पास जाएगा ना। तो 10 में से 3 जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 5 हो जाएगा। मीन्स 57% जो वोट होगा वो हमारा, वो किसके पास चला गया, बी के पास चला गया भाई। मीन्स यहाँ पे आउट ऑफ टोटल वोट 43% क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक हो गया, तो बाकी का जो वोट होगा वो किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। ये तो आइडिया क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन पता चला, एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय कितना, बाय कितना वोट से लॉस किया भाई, ये जो आदमी है ए, कितना वोट से लॉस किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4900 वोट से लॉस किया। कितना वोट से, 4900 वोट से ये हमारा लॉस किया है। मीन्स यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा अगर आइडिया होगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वोट जो हमारा 43% वोट जो हमारा किसको मिला है, 43% ऑफ किसका, टोटल वोट का, ओके, 43% वोट। एंड हमारा ये किसको मिला, ये किसको मिला, हमारा ये किसको मिला है, ए को मिला है। ये किसको मिला, ए को मिला है। वहीं अगर हम बात करें डेट इज बी वाला, हम लोग बात करें बी वाला, किसका वाला, बी वाला, तो बी वाला हमारा कितना, दैट इज 57%, हमारा 57% ऑफ कितना है, दैट इज एक्स है। तो ये किसको मिला, ये हमारा किसको मिला, ये कि हमारा बी को मिला है, ठीक है भाई। तो ए को हमारा कितना, 43% ऑफ एक्स मिला है, बी को हमारा दैट इज 57% एक्स मिला है। अब मान लेते हैं इसमें से अगर मान लो तो 4900 हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें, 4900 हम लोग ऐड कर दें, तो पता चला दोनों वोट हमारा बराबर हो गया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या किए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वोट जो ए को मिला है वो कितना मिला, 4300% ऑफ एक्स, ये बी को मिला है 57%। तो ऑब्वियस है कि ये हार गया ना, ये तो हार गया क्योंकि इसको कम परसेंट मिला है। अगर मान लेते इसको बराबर, कितना वोट से हारा है, कितना वोट से हारा है, 4900 वोट से हारा है, तो मान ले 4900 वोट हम ए को दे दिए, तो दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया ना। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, इंप्लाइज दैट हम लोग लिखेंगे, ये जो हमारा पूरा हो गया, ये पूरा वैल्यू इसको उठाकर हम इधर फेंक देंगे। इसका मतलब यहाँ पे लिखने वाला नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 57% ऑफ एक्स, ओके, माइनस हम लोग लिखेंगे दैट इज 43% ऑफ एक्स, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दैट इज 4900, कितना होगा, 4900 हो जाएगा, ओके। नाउ 57% ऑफ एक्स हो गया माइनस 43, तो 57 माइनस 43 कर दो, तो 7 में से 3 जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, मीन्स 14%, कितना होगा, 14% ऑफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4900 हो जाएगा, ओके। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे फर्दर जो होगा, एंड दैट इज एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14%, मीन्स यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 14 डिवाइडेड बाय 100 होगा, ओके, एंड इनटू एक्स दैट इज इक्वल टू होगा 4900, ओके। नाउ ये जो हमारा ये जो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4900 इनटू हमारा हो जाएगा 100 एंड डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 14, ओके। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हमारा 7 से कट जाएगा, 7 इंटू 7 मीन 7, ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। इसको हम लोग काट सकते हैं कितना, 50 बार में काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 होगा, और कितना जीरो बचा, 1 2 3, तो कितना होगा 1 2 3, तो टोटल वोट आपका कितना था, 35,000 वोट था। कितना वोट था, 35,000 वोट था। तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहा था, वाई टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, ओके। तो आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ प्लीज कॉपी इट।